खुद से मिलने की बड़ी भूख पैदा होना चाहिए। तो धीरे धीरे शाम के भोजन से पूरा उठना है आपको। बीमार हो तो उपयोग करना है, प्रॉब्लम में हो तो उपयोग करना है, शादी में जा रहा हो तो उपयोग नहीं करना है, अपने दिल को मजबूत करना है। तो पहला सूत्र बताया था, शाम के भोजन से ऊपर उठना है। अभी प्रयास करेंगे आप, पर यह आपका आचरण बने पूरे जीवन के लिए, मरते टाइम तक। दूसरी बात बोली थी, जब मुंह में कोर हो तो सरस्वती का उपयोग नहीं करेंगे आप। मुंह का कोर खत्म होने के बाद जरूरी होगा उतनी बोलेंगे आप, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे खाना खाते खाते, क्योंकि वो भोजन जाके आपकी समझ को बढ़ाएगा। अगर आप बातें करेंगे तो भोजन में कंफ्यूजन वाली तरंगे चली जाएगी, जो बातें कर रहे हैं वो भी चली जाएगी, अब भोजन गहरा नहीं होगा आपका। कुछ मित्र बता रहे थे कि कल कुछ परम मित्र चर्चा करते करते खाना खा रहे थे। तो जो भी परम मित्र अगर भोजन करते हुए, चर्चा करते हुए खाना खा रहे हैं, तो वो अपने डेप्थ को नहीं बढ़ा पाएंगे। उनको रुकना है, वहां पर सोचना है कि कितना बड़ा काम कर रहे हो, कितनी गहरी घटना घट रही है। भोजन करते वक्त वो चर्चा नहीं करेंगे। और कुछ मित्रों ने बोला था कि परोसते वक्त भी कुछ मित्र जोर जोर से बोल रहे थे। उसमें रवि निर्मल जी का भी नाम आया था कि जब बाटी लेके गए थे वो, तो नाचते हुए गए थे, और बाटी नाचते हुए दे रहे थे क्या कल, नाचते हुए बात बोलते हुए दे रहे थे आप। सबकी आंखें देखती है फिर कि इतने साल पुराना आदमी भी आपका ऐसे, आपको सुनने के बाद भी अगर वो ऐसी बातें करता तो फिर कैसे काम चलेगा। आप लोगों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए वहां पे। जब अपन ने बोला कि वो उसका ओरा, अपन ने एटमॉस्फेयर बहुत गहरा बनाया है जहां भोजन जाके ब्रह्म बने, और हम ही ऐसा करेंगे, आप ही नृत्य करेंगे और सभी साधक नृत्य करते हुए पहुंचेंगे थाली लेके, तो क्या फिर क्या रोकेंगे किसे हम उनको। एक गरिमापूर्ण होना चाहिए हमारा भोजन परोसने का तरीका भी, भोजन ग्रहण करने का तरीका भी गरिमापूर्ण होना चाहिए। और भोजन किसी को प्रसाद देने जा रहे हैं आप, तो बहुत गरिमापूर्ण होना चाहिए आपका एक आभा मंडल। सामने वाला प्रसाद ग्रहण कर रहा है, आपसे प्रसाद ले रहा है। तो जो मित्र भी वहां बातें कर रहे हैं वो चर्चा करेंगे, और नाम आएगा तो मैं सबके बीच में बोलूंगा यहाँ पे कि भैया या तो साधना करें, अपनी डेप्थ बढ़ाए, या फिर खाना वो 3 बजे के बाद खाए, खूब चर्चा करें। जब तक ओरा बन रहा है वहां पर वो उसमें चर्चा नहीं करेंगे। आपके जीवन का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। उस अन्न के अंदर बड़े भाव पैदा करने की बात करी थी कि परम ब्रह्म, परम मोक्ष, महापरिनिर्वाण के भाव डालने की बातें करी। आप तो चर्चा कर रहे हैं, तो कौन से भाव डाल रहे हैं आप? निगेटिविटी के, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, बात कौन सी करेंगे आप? वो भाव डाल रहे हैं अपने भोजन के अंदर आप। नहीं, वैसे भाव नहीं पहुंचना चाहिए आपके, गरिमापूर्ण भाव पहुंचना चाहिए आपके। अपने विकास वाले भाव डालना है भोजन में आपको, ताकि आप सब गहरे जा सको। तो एक भी परम मित्र जहां जो भोजन कर रहे हैं वो पहले गरिमा का ध्यान रखेंगे। साधक तो बाद में आते हैं, आप सब पहले होते हो। तो आपको विशेष ध्यान रखना, जितने भी परम मित्र वहां भोजन करते हैं, कि अपने पूरा ध्यान पूरे भोजन पे हो परम मित्रों का। तीसरी बात हमने बोली थी भोजन में भाव संप्रेषित करना। तो बातों के भाव संप्रेषित करने का मैंने नहीं बोला था कि बात करने वाले भाव संप्रेषित करें, आप अपने विकास वाले भाव संप्रेषित करना उसमें। चौथी बात, व्यर्थ की बातचीत नहीं करेंगे आप, यहां नहीं, अपने पूरे जीवन में। यह आपका आचरण बनना चाहिए। जरूरी हो उतनी बात करना आपको, बाकी अपने जीवन के विकास के लिए ऊर्जा बचाना है आपको। जरूर बोलना, मैं भी बोल रहा हूं आपके बीच में, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे आप। और 5वीं बात थी, कौन सी थी? धीरे बोलना। धीरे में लेविटेशन की तरंगे बहुत जल्दी आती, जोर से बोलते हैं तो ग्रेविटेशन हावी हो जाता है। एक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं जोर से बोल के हम। मैंने भी बोला रवि निर्मल जी को, पर वो दबाव नहीं था, वो डेप्थ बढ़ाने के लिए, ताकि वो समझे कि वास्तव में मेरी कहाँ गलतियां हैं, मैं इतने साल दे चुका हूं तो मेरा नुकसान नहीं हो। उनसे प्रेम है इसलिए उनको इशारा दे दिया। बाकी तो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, पर वो अपने इशारे को समझ लेंगे तो आगे शायद बढ़ सकते हैं कि नहीं, क्यों मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मेरा विकास रुके। ये 5 बातों का तो अपने जीवन के आचरण में लेके आएंगे। इसमें कोई बाधा देने वाला नहीं है आपको कि भैया कोई परिवार वाले परेशान कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, दुनिया का कोई सा भी आदमी इनमें परेशान नहीं करेगा आप। और इसमें हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है इन सब कामों में।
इतनी ऊर्जा तो बचा लें हम जो हम बचा सकते हैं, बाकी के काम हम आगे करेंगे, पर इतना काम सभी को करना है। कल हमने थोड़ी सी बात बोली थी, चेतना के 2 डायमेंशन होते हैं, एक बाहर का डायमेंशन और एक गहराई बढ़ाने वाला डायमेंशन, एक बाहर की समझ विकसित करने वाला डायमेंशन और एक भीतर की समझ विकसित करने वाला डायमेंशन। चेतना को बच्चा जब जन्म होता है पहली बार, तो 2 मशीन मिलती है बाहर की समझ विकसित करने के लिए। उन दोनों मशीनों का उपयोग करता है बाहर बच्चा अपनी चेतना को विकसित करने के लिए। वो मशीनें थी, एक मशीन तो जन्म के साथ आती है, जन्म के पहले से ही वो मशीन साथ में लेके आती है, जिसको बोलते हैं भावनाएं। भावनाएं जन्म के साथ आती है, पर बुद्धि जन्म के साथ उसका फीचर्स चालू नहीं होता है। वो बच्चे के जन्म के बाद चालू होती है बुद्धि का फीचर्स। वो भी 3-3 महीने के ड्यूरेशन में उसके थोड़े थोड़े बुद्धि के फीचर्स चालू होते हैं, कॉन्शियसनेस चालू होता है। इसीलिए 3 डिवीजन में बांटा है हिंदुस्तान ने नवरात्रि को भी। शुरू के 3 दिन भौतिक शरीर की समझ उस बच्चे को हल्की हल्की विकसित होती है 3 महीने में। अगले 3 महीने में भौतिक शरीर के अलावा भी उसकी आंख बाहर भी देखना चालू कर देती है। वो 3 महीने में खाली अपने शरीर के अलावा कुछ भी नहीं देख पाता है, और अगले 3 महीनों में उसकी आंख थोड़ा बाहर से भी पकड़ने लगती है। आंख तो होती है, देखता भी है, पर वो कुछ भी समझ नहीं पाता, होता ही कच्ची आंखें होती है 3 महीने में शुरू के। अगले 3 महीनों में उसकी थोड़ी सी गहरी समझ होती है, बुद्धि वाली, थोड़ी बुद्धि गहरी होती है उसकी। और अगले 3 महीनों में, 9 महीनों में बुद्धि थोड़ी और ज्यादा गहरी होती है, वो पहचानना शुरू कर देता थोड़ा सा। उसकी पहली मशीन चालू हो जाती है, जिसको बोलते हैं भेद विज्ञान, खंड का विज्ञान, जिसको बोलते हैं दृश्य का विज्ञान, जिसको बोलते हैं आकार का विज्ञान। अब उसकी आंखें आकार पकड़ने लग गई है। ये 3 डिवीजन में बांटा था नवरात्रि को भी। शुरू के 3 दिन शरीर के, वो तरंगे ऐसी होती है एटमॉस्फेयर में, ज्ञानियों ने बहुत खोजा होगा जब हमको दी। अगले 3 दिनों में आपके मन की तरंगों को शक्तिशाली बनाने वाली ऊर्जा होती है एटमॉस्फेयर में, और अगले 3 दिनों में चेतना की तरंगे बहुत ज्यादा मौजूद होती है। इसीलिए आखिरी के 3 दिन पूजनीय योग्य होते हैं। कभी करीब करीब काफी समाज इन 3 दिनों की पूजा करता है। कोई सप्तमी की पूजा करता है, कोई अष्टमी की पूजा करता है, कोई नवमी की पूजा करता है। इन 6 दिनों में बहुत कम पूजा होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है। सभी समाज उन 3 चेतनाओं की पूजा करता है, 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में। माँ के पेट में जो बच्चा होता है, लड़की के पेट में बच्चा होता है, तो 6ठे महीने के बाद अपनी माँ के यहाँ जाती है 7वें महीने में। 7वां, 8वां, 9वां उसकी माँ के यहाँ पर चेतना को विकसित करने का भाव होता है। क्यों? क्योंकि वो ससुराल में रहती है, तो बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन में वो चेतना सिकुड़ सकती है। इसलिए माँ के यहाँ लेके जाते थे, ताकि वो चेतना परिपूर्ण रूप से तीनों विकसित हो सके, फैल सके, और लड़की निर्भर भाई रहित होके वहां अपनी बातें रख सके माँ बाप के सामने। वो तीनों चेतनाएं बहुत गहरी होती है विकसित माँ बाप के यहाँ पे। तो 3 महीने बहुत कीमती होते हैं, वो भी आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। और हम परंपरा से करते हैं कि ठीक 7वें महीने में बच्चे को घर लेके आ जाओ, पर वो जो चेतना बाहर की विकसित होती है, चेतन मन हमारा विकसित होता है, वो फीचर्स से, 2 फीचर्स जो हमको बाहर के मिलते हैं, वो दोनों फीचर्स की जो मैंने कल बात करी थी, नाभि के नीचे होते हैं। वो एक को बोलते हैं सूर्य केंद्र, जो बुद्धि का फीचर्स है, और एक को बोलते हैं चंद्रहारा केंद्र, जो भावनाओं का फीचर्स है। पहले को बोलते हैं भौतिक शरीर, सूर्य केंद्र को, और दूसरे को बोलते हैं इथरिक बॉडी, भाव शरीर, आकाश शरीर या भावनाओं वाला शरीर। उसके बाद 2 आगे की मशीनें और होती है। यहां प्रकृति सपोर्ट करती है हमारी बुद्धि को विकसित करने में। बाहर वाली बुद्धि को विकसित करने में पूरा प्रकृति का हाथ होता है, क्योंकि बाहर की बुद्धि को विकसित करने के लिए प्रकृति ने हमको आंखें दी है, 2 तोड़ के देखने के लिए। 2 आंखें तो तोड़ के देखती है, और भीतर 1 आंख दी है जो जोड़ के देखती है। बाहर 2, भीतर 1। ये आंखें भी बहुत जरूरी है बाहर, जो चीजों को समझ सके, वॉच कर सके कैसे करना है। आप कोई काम करते हैं तो वॉच करते हैं, किससे करते हैं? आंखों से करते हैं।
आपकी आंखें काम नहीं करेगी तो वॉच कैसे करेंगे आप? शार्पनेस कैसे बढ़ेगी आपकी? तो बाहर की समझ, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उसकी शार्पनेस बढ़ती है प्रैक्टिकल करने से। उसकी आंखें उसमें इन्वॉल्व होती पूरी। आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है, कान का उतना बड़ा रोल नहीं है। कान तो एक बार सुन लेता है, आंखों को बहुत ज्यादा वॉच करना पड़ता है। चाहे सीए हो चाहे सीएस हो, उनके काम में शार्पनेस आती है आंखों के माध्यम से। वो आदमी को भी पहचानते हैं आंखों के माध्यम से, वो काम को भी पहचानते हैं आंखों के माध्यम से, वो इंडस्ट्री को भी पहचानते हैं आंखों के माध्यम से। ये आंख बहुत गहरी होना चाहिए आपकी बाहर के जगत के लिए। ये कब गहरी होगी? जस्ट इसकी आंख के पीछे एक मशीन है जिसको पतंजलि बोलते हैं तन मांत्रा, जो बाहर की समझ बहुत गहरी करती है आपकी। हमको नॉलेज नहीं होगा तो हम आंखों की शक्ति को गहरा नहीं कर सकते। बाहर के लिए हम इसकी हॉरिजॉन्टल गहराई नहीं बढ़ा सकते, हॉरिजॉन्टल लंबाई नहीं बढ़ा सकते। उसको बोला है ज्ञानियों ने दूरदृष्टि। उन्हीं की आंखें दूरदृष्टि देख सकती है जिनकी आंखों के पीछे की मशीन थोड़ी थोड़ी सक्रिय हो गई, तन मात्रा। इलान मस्क की आंखों की शक्ति बाहर वाली थोड़ी सी गहरी हो गई है, जो 25 साल आगे का देख सकता है, 50 साल आगे का देख सकता है। उसने बोला 50 साल 2050 में मंगल पे कॉलोनी बनाऊंगा। वो आंखें उतनी पकड़ रही है उसकी आंखें। अभी देखा आपने, वो ड्रोन घुमा रहे थे कुछ भैया लोग यहां पर, आपने भी देखा होगा ऊपर ड्रोन चल रहा है। इतना भारी ड्रोन कौन ऑपरेट कर रहा है? वो तरंगे ऑपरेट कर रही है। देख सकते हैं आप तरंगे कितनी शक्तिशाली होती है। ड्रोन की कोई कीमत नहीं है, पूरी कीमत तरंगों की है। इतनी लाइट तरंगे और इतने भारी ड्रोन को घुमा सकती है। तो इस जगत में कितनी सारी तरंगे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी ज्यादा शक्ति आपकी बॉडी गेन कर सकती है। ये छोटी मोटी आंख नहीं है, आप पूरे सूरज को देख सकते हैं। इतनी छोटी सी आंख से इतने बड़े आकाश को देख लेते हैं, तो कितनी सारी शक्तियां हैं। तो बाहर जो चेतन मन है उसकी समझ इन आंखों के माध्यम से और कानों के माध्यम से गहरी होती है। ये दोनों बहुत गहरे फीचर्स है, आंख और कान, आपकी बाहर की समझ को डेवलप करने के लिए। पर भीतर की समझ को डेवलप करने के लिए ये आंख दोनों काम की ही नहीं है। थोड़ा सा शब्द चला ना, वो थोड़ा आप भी सुने। किसी ने कुछ दोहों से इशारे दिए थे, नहीं दिए, चला देंगे। दोहों से इशारे दिए थे, वो इशारे भी हम नहीं पकड़ पाते। जैसे कबीर ने बहुत सारे इशारे दिए अपने दोहों के माध्यम से। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाते हाथ, जो गरबारे आपना चले हमारे साथ। आदमी अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेता जहां खड़ा होता है, पर यूनिवर्सल नियम को ध्यान में रख के अर्थ निकालेगा तो ही अर्थ पकड़ पाएगा कबीर के। कबीर की जगह खड़े होकर ही हमको अर्थ निकालना पड़ेंगे। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो कबीर की जगह खड़ा हो सकता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। परमानेंट खड़ा नहीं हो सकता। परमानेंट तो भीतर की समझ खड़ी होगी आपकी। परमानेंट आनंद तो भीतर की समझ से आएगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। कबीरा का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस, होश। होश खड़ा है जगत में, बाजार में, लिए लुकाती हाथ। कौन सी लुकाती? क्या हाथ में लेके खड़ा है? वो होश की अग्नि को लेके खड़ा है साथ में। कॉन्शियस है, साथ में होश की अग्नि है उसके पास में। लठ की बात नहीं करी, लुकाटी की बात नहीं करी, होश की बात करी, होश की लकड़ी की बात करी। जो घर बारे आपना, कौन से घर जलाने की बात करी? बाहर के घर जलाने की बात ही नहीं करी उन्होंने। अतीत और भविष्य जिसमें हम घूमते रहते हैं, जो घर बारे अपना पुराना अतीत वही घर है हमारा, या भविष्य वही घर है हमारा। जो घर बारे आपना चले हमारे साथ, वर्तमान में चले हमारे साथ, प्रेजेंट में चले हमारे साथ। ये पूरा जगत प्रेजेंट में है। वो इशारे इतने गहरे दिए थे। एक दोहे का इशारा और समझना, जो मैं बोल रहा हूं, दो चेतनाओं का चलाना समझना। थोड़ा सा 2 लाइन सुनेंगे हम, ताकि उससे इशारे पकड़ लेंगे आप। ये भी दोहा है बहुत गहरे, जिन्होंने निकाला भीतर से। थोड़ा आवाज कम कर दीजिए। एक हरि के दो रूप मिले, दो रूप, चेतन सचेतन, भेद अभेद। हरि के दो रूप मिले, एक
हर के दो रूप मिले, एक हर के दो रूप मिले, एक है चले एक जग में चले। एक है अचल, जो भीतर की समझ है वो अचल खड़ी रहेगी आपकी, उसको बोलते हैं संन्यास। और एक जग में चले, ये संसार, ये दो टांगे हैं। एक टांग भीतर की समझ से अगर चलेगी तो गहरी रहेगी, कपेगी नहीं। जो बोलते हैं अंगत की टांग हिलती नहीं थी, रावण के यहाँ गया था तो उठा के फेंक देगा शरीर को, तो अंदर से नहीं हिलेगा अंगत, चाहे टुकड़े कर दो। जैसे कि मंसूर नहीं हिला था, अंदर से टुकड़े कर दिए। जैसे जीसस नहीं हिले थे, अंदर से टुकड़े कर दिए। वो अंदर की समझ कभी कपने नहीं देगी आपको, अचल खड़ी रहेगी। उसी को अभेद ज्ञान बोला है महावीर ने। बाहर की समझ तो द्वंद्व में चलेगी हमेशा, क्योंकि वो द्वंद्व से ही ऊर्जा बनाती है, और वो ऊर्जा भीतर आती है निर्द्वंद में। बाहर द्वंद्व है, भीतर निर्द्वंद है। इशारे पकड़ना थोड़े से, ताकि गहरे जा सको आप। एक है चले एक जग में चले, एक है अचल एक जग में चले, जड़ चेतन को वह पाले पले, जड़ चेतन को वह पाले पले। जड़ चेतन को वो पहले पले, जो बाहर के साधन सामग्री है और आपका जो शरीर है, इन दोनों को सही सलामत रखती है विकास के लिए। थोड़े से इशारे समझोगे तो शायद आप बहुत गहरे चले जाओगे। उसी को महावीर ने बोला था, पुद्गल और जीव दोनों को अलग अलग बात डेफिनेशन दी थी। आप जब गहरे जाओगे तो सब डेफिनेशन समझ लोगे, आप कुछ करना नहीं पड़ेगा। पर ये दो डायमेंशन इस बॉडी के हैं, एक बाहर की चेतन मन और एक सचेतन मन। अब सचेतन मन कैसे आप विकसित करेंगे, थोड़ा सा मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे। कल भी मैंने बात करी थी, गंगोत्री से गंगा निकली है 6 बूंदे लेके। अगर वो नदियों को नहीं जोड़ेगी तो वो शायद गहरी नहीं जाएगी और सागर तक पहुंच भी नहीं सकती। आप भी दूसरे के कॉन्शियस को नहीं जोड़ेंगे तो आपका भी कॉन्शियस बढ़ेगा नहीं, भीतर वाला कॉन्शियस। बाहर का तो कॉन्शियस जितना डेवलप था कर लिया आपने, वो भी आपने जिस सब्जेक्ट में था उस सब्जेक्ट को जोड़ के कॉन्शियस को डेवलप किया। थोड़ा सा अगर आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को जोड़ा तो केमिस्ट्री के टीचर बन गए, तो उससे पैसा कमा रहे हैं अभी तक आप। एमबीए के स्टूडेंट है, आपने मैनेजमेंट के साथ अपने कॉन्शियस को जोड़ा, उस मैनेजमेंट से पैसा कमा रहे हैं आप। और आपने एमबीबीएस किया, बीमारी से अपने कॉन्शियस को जोड़ा, तो बीमारी जो किसी के अंदर बॉडी में आ चुकी है उसको दूर करने के लिए आपने कॉन्शियस को जोड़ा, वो पैसा कमा के देता है। ये छोटा सा कॉन्शियस आपको बाहर कितना पैसा कमा के देता है। और किसी का कॉन्शियस शेयर मार्केट से जुड़ा, तो शेयर मार्केट को समझ के पैसा खींचता वहां से। और यही कॉन्शियस भीतर के कॉन्शियस से जुड़ेगा तो पूरा जगत आपका हो जाएगा। पर कैसे जुड़ेगा? बाहर का काम करते रहे आप, कोई इनकार नहीं, पर भीतर की समझ विकसित करेंगे तो कोई सी भी समस्या कपाएगी नहीं है आपको। एक बात और समझना, 6:49 a.m. जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड की परिस्थितियों का आप उपयोग कर सकते हैं। आपको नॉलेज है उस फील्ड का, तो उसकी परिस्थितियों का उपयोग आप कर सकते हैं। खाली थोड़ा सा जिस फील्ड में आप हैं, बाकी सब जो आपके आसपास पूरे समग्रता वाली चीजें हैं उनकी उसकी एक भी परिस्थिति का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, एक भी परिस्थिति का। क्योंकि वो चेतन मन बस जिस फील्ड में लगा है उसकी परिस्थिति का उपयोग कर लेगा। पर सचेतन मन सभी परिस्थितियों का उपयोग कर लेता है, जितनी भी आसपास है। परिस्थिति का मतलब समस्याएं, परिस्थिति का मतलब सिचुएशन, पति पत्नी की सिचुएशन हो, बेटे की सिचुएशन हो, परिवार में और कोई सिचुएशन हो, वो सचेतन मन ही उन सब परिस्थिति का उपयोग कर सकता है। नहीं तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा आपको, मंदिर का, माला का, या किसी ज्योतिष को दिखाएंगे, वास्तुशास्त्र के पास जाएंगे, या रेकी, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे आप। क्योंकि चेतन मन की ताकत नहीं है कि वो समग्रता से देख सके। चेतन मन मिला है खाली वन डायमेंशन के लिए, टार्च जैसा है चेतन मन। और सचेतन मन सूरज जैसा है जो सब तरफ प्रकाश फैला रहा है। सचेतन मन है हेलीकॉप्टर जैसा है, ड्रोन चल रहा है ऊपर से, सबको एक साथ देख सकता है। और चेतन मन है जैसे कि हम भीड़ के बीच में चलते हैं, हम सबको नहीं देख सकते। अभी आप सब खड़ा होंगे तो सबको नहीं देख सकते आप, पर वो ड्रोन सबको देख सकता है ऊपर से। सचेतन मन समग्रता से देखता है और हर समस्या का जड़ से समाधान करता है। तो सचेतन मन को जगाने के लिए हम क्या होता है, कदम उठाते नहीं है। सामने वाले की सचेतन समझ को थोड़ी सी जगाना पड़ेगा आपको। सचेतन समझ का मतलब क्या होता है कि वो अपने बारे में सोचे थोड़ा सा,
अभी वो सोचता ही नहीं है, वो बीमारी दूर करने के बारे में सोचता है, वो स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, अपनी समझ बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता है। न तो पतंजलि में समझ बढ़ाई जाती है, वहां भी आपकी बीमारी का इलाज किया जाता है, न जिंदल में समझ बढ़ाई जाती है, वहां भी आपकी बीमारी का इलाज किया जाता है। आप हर साल जिंदल जाते हैं, वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं, आने के बाद पूरे खराब हो जाते हैं। पतंजलि जाते हैं, फिर बीमार होकर खराब हो जाते हैं वापस। एक भैया बोल रहे थे, वो शायद रायपुर से आए, अग्रवाल साहब, कि भैया हम तो पतंजलि गए थे, वहां सब कुछ खाते थे। वो समझ थोड़ी डेवलप कर रहे हैं आपकी, सब कुछ खाते थे जब तो बार बार कहीं घूमना पड़ रहा है आपको। अगर समझ डेवलप कर देते हैं तो फिर तो घर बैठ के पूरा विकसित कर लेंगे आप, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है।